मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम जो मैंने शुरू की है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरी प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब सुनिए। हरिओम नमः शिवाय। आज हम बात इतनी सी, आज का हेडिंग है बात इतनी सी, जिसका एक पहला भाग हम दे चुके हैं, आज दूसरा भाग है। आज हम बात इतनी सी का भाग 2 दे रहे हैं। आप समझदार हैं, ध्यान से सुने। पुराने समय की बात है, जब आने जाने के साधन भी बहुत कम थे। एक छोटे से गांव में छुटकू नाम का परिवार रहता था। उनके पास एक गधा था जो आने जाने में परिवार की मदद करता था। सवारी के नाम पर ये नहीं थी उस जमाने में, गधा बैल ये हुआ करते थे। एक दिन छुटकू अपने बेटे के साथ कुछ सामान लेने बाजार गधे को लेकर पैदल पैदल जा रहा था। रास्ते में एक आदमी मिला और छुटकू से बोला, छुटकू भाई, कुछ अक्ल से काम किया करो। अब आप देखिए कैसे कैसे लोग। छुटकू बोला, भैया बात तो बताओ, बेअक्ली की ऐसी क्या बात कर रहा हूं मैं। आदमी बोला, रे सवारी होते हुए भी पैदल जा रहे हो। क्योंकि गधा साथ था, वो पैदल चल रहे थे। इतनी सी बात कर वो आदमी तो चला गया। ये बात कहकर सवारी गए छुटकू और आप पैदल चल रहे हैं, चला। जब छुटकू और उसका बेटा गधे पर बैठकर चल दिया, तो सवारी है बैठ के चलो। और होता भी ऐसा ही है, जब कोई ऐसा कहता है तो उसका यही रिजल्ट होता है। कुछ दूर ही चले थे, एक आदमी और मिला और बोला, अरे ये भी माता का जीव है, कुछ तो रहम करो। एक ही बैठ जाता, दोनों ही बैठ गए उसके ऊपर, मारोगे क्या गधे को। अलग अलग आदमी के विचार हैं, जो उसके मन में आया उसने बोल दिया। छुटकू बोला, बेटा ये ठीक ही कहता है। और छुटकू उतरकर पैदल पैदल गधे के पीछे पीछे चलने लगा। बेटा गधे पर बैठा रहा और लड़का गधे पर ही बैठा रहा। छुटकू, बेटा और गधा तीनों मस्ती से बाजार की ओर बढ़ रहे थे। काम था वहां जा रहे थे। अचानक 2 साधु राम नाम का कीर्तन करते हुए सामने से आ गए। छुटकू व बेटे ने दोनों साधुओं को नमो नारायण कहा। हमारे यहाँ साधुओं को प्रणाम करने में अच्छा मानते हैं कि इनका आशीर्वाद मिल जाए, कष्ट दूर हो जाएंगे। अब वो साधु होते हैं या नहीं ठग होते हैं, ये तो हो जाए। साधु क्रोध के आवेश में चिल्लाकर बोले, ऐसे उन्होंने नमो नारायण कहा तो साधु चिल्लाए और जोर से क्रोध के आवेश में चिल्लाकर बोले, घोर कलयुग। छुटकू और उसका बेटा दोनों साधुओं के चरणों में झुककर क्षमा मांगने लगे। महाराज क्या भूल हो गई, हमने तो कुछ कहा ही नहीं आपको। साधु बोले, बाप पैदल, बेटा सवारी पर बैठा है, क्या ये सही है। बेटा बोला, पापा आप गधे पर बैठकर चलो, मैं पैदल पीछे पीछे आता हूं। साधु जी का कथन सही है और फिर बाप बेटा शहर की ओर चल दिए। जब बाजार करीब 1 किलोमीटर दूर था तो सामने से छुटकू के गुरुजी आते हुए दिखाई पड़े। दुआ सलाम हुई, चरण स्पर्श किए, नमो नारायण भी बोले। गुरुजी बोले, अरे छुटकू, तू इतना बड़ा हो गया, सवारी से तेरा पेट नहीं भरा। बालक तो पैदल धूल चाट रहा है और तू गधे पर आराम से मजे ले रहा है। छुटकू और बेटा दोनों गुरुजी के चरणों में झुककर बोले, गुरुजी क्षमा करें। क्या बोले? गुरुजी हमें क्षमा करें और हमें समझाएं, दोनों बैठें या पैदल चलें, कोई एक बैठे या पैदल चलें।
सभी हमें मूर्ख कहते हैं, तो जो बीच में गुजरा उन्हें वो सब जानता। अब क्या इस गधे को सिर पर उठाकर चलें? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हमें उचित सलाह दीजिए। गुरु जी से छुटकू और उसके बेटे ने हाथ जोड़कर ऐसे वचन कहे। गुरु जी ने छुटकू से ये कहते हुए कि छुटकू बात इतनी सी है, और जेब से रुई निकाल कर बोले, लो ये रुई बाप बेटे अपने अपने दोनों कानों में लगा लो। गुरु जी ने रुई निकाली और बोले, कोई बात नहीं, ये रुई लो और अपने कानों में लगा लो, फिर तुम दोनों को कुछ भी ना तो सुनाई देगा और ना कुछ करना पड़ेगा, ना उतरना पड़े, ना चढ़ना पड़े, ना पैदल ना बैठ। बात इतनी सी है कि आप दोनों समझ रखते हुए भी दूसरों की समझ से कार्य करते हैं। गधा आपका, काम आपका, बाप बेटे आपके, इसमें दूसरे की राय कहाँ से आ गई? आप समझदार हैं, अपनी समझ से नहीं काम कर रहे। गुरु जी ने उन्हें ये समझाया कि आपने अब तक जो भी कुछ किया वो दूसरों की समझ से किया, अपनी समझ को इस्तेमाल में ही नहीं लाए। ठीक यही गलती संसार का प्रत्येक प्राणी करके कष्ट का जीवन व्यतीत करता है। मेरा निचोड़ है, समझ जाओ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट भी दें। धन्यवाद, नमस्ते।